आवाज़ तो सुनते हैं जी, लेकिन उन्होंने किसी ने भी यहाँ इधर आके कोई जाग के नहीं देखा उन्होंने। रात को 9 बजे तक कोई प्रशासन का कोई भी कुछ नहीं था। सुबह हम आ लिए 5 बजे, हमारे अब बाद में ये गाड़ी आई है और उस गाड़ी को थोड़ी सी यहाँ पर नहर के ऊपर थोड़ी स्प्रे करी है। खेतों के अंदर स्प्रे नहीं की, नहर पे स्प्रे करके नहीं, नहर पे स्प्रे करी है, कोई खेतों खुतों के अंदर कोई स्प्रे नहीं। चुकी है। जब देख रहे हो ना आपने तो 75% नुकसान है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और अब टिड्डी दल का प्रकोप कोसली में पहुंच चुका है, रेवाड़ी में पहुंच चुका है और यहां आप लगातार किसानों को देख सकते हैं। उधर अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँ आपको दिखाएं टिड्डियां किस प्रकार यहां पे उड़ रही हैं और उनके साथ साथ जो आप किसानों को देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सरकार लगातार निर्देश देती रहती है कि आप अपने घर से कुछ भी चीज़ें, थाली वगैरह, जो भी परात वगैरह जो भी है आपके पास बजाने के लिए, वो वहाँ पे जा कर के बजाएं। तो इस तरीके से अगर टिड्डियों को यहाँ से हटाया जा सके तो वो प्रयास करें। तो आप यहाँ किसानों को देख सकते हैं, यहाँ पे किसान लगातार जो अपने प्रयास है वो कर रहे हैं। और अगर आप देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, इसको आप देसी कीकर का पेड़ बोल सकते हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो टिड्डियाँ हैं वो लदी हुई हैं, आपको साफ नज़र आएंगी। और आसपास में जब टिड्डियाँ आपको उड़ती हुई जो दिखाई देंगी वो आप देखें किस प्रकार से इस फसल को वो नष्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो टिड्डियाँ हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी है और आसपास के जितने भी यहाँ पे खेत हैं, खलियान है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना भारी जो प्रकोप है वो इनका है। तो यहाँ पे जो किसान है वो मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कितना नुकसान हुआ है। बाबा आप बताएं कि किस प्रकार से जो टिड्डियाँ हैं ये कब यहाँ पे आई हैं? ये शाम को आ गई थी जी 5 साढ़े 5 बजे और अब ये सुबह से इधर ही है, रात को पूरी रात इधर ही थी ये। जी हाँ। कितना नुकसान आपको लगता है? नुकसान तो 50% नुकसान हो गया जी। जी हाँ। और यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति आया हो, यहाँ पे स्प्रे वगैरह की गई हो? हाँ जी, एक गाड़ी आई थी और वो थोड़ी सी इधर स्प्रे कर चले गए वो। जी। हाँ, और वो हमें बोले ITI में ट्रैक्टर खड़े हैं, इधर गाड़ी जाने का वो रास्ता नहीं है, ITI में जाओ और ट्रैक्टर ले आओ। हम ITI में गए, वहाँ पर कोई ट्रैक्टर नहीं मिला। जी जी। हाँ, हम आ गए हम अपने खेत में। अब तो प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो आप देख सकते हैं किसानों का जो मानना है वो प्रशासन की कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, प्रशासन ने आप लोगों के लिए क्या किया है अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आके भाई देखा भी नहीं उन्होंने। जी। सुबह फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उन्होंने थोड़ा बहुत छिड़काव वगैरह किया। उनसे पूछा भाई अंदर भी जाके ये छिड़काव वगैरह, ये टीटी वगैरह जो पेड़ों वगैरह पे है जी। इनको भी वो किया जाए, छिड़काव किया जाए। जी। तो उन्होंने बोला था भाई ITI में जाके ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं दवाइयों के, उधर जाके आप बोल के आओ। जी। 20-30 ट्रैक्टर खड़े हैं। जी। मैं उधर ITI में गया, जाके देखा उधर कोई भी ट्रैक्टर नहीं। जी। उधर जाके करीब 7-8 बंदे लेटे हुए थे उधर। जी। उन्होंने खेतों में टीटी आई हुई है तो उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए दवाइयों के। उन्होंने भाई अभी कोई भी नहीं है फिलहाल। जी। कल SDM वगैरह जो आए थे रात को ही ट्रैक्टर भर के अपने चले गए, वो उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। खाना पूर्ति, आपका कहने का मतलब है कि जो खाना पूर्ति है उसको करके गए हैं यहाँ से? बिल्कुल खाना पूर्ति करते गए। वो आप देख लो कहीं से उड़ी हुई दिखाई दे रही है क्या? कितना नुकसान आपको लग रहा है आपकी फसल के अंदर? अभी तो नुकसान, ये पूरा ही नुकसान हो जाएगा इसका। जी। कल रात से लग रहे हैं इनको भगाने के लिए। जी। तो आप भी पूरी तरीके से परेशान हो चुके होंगे, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जो टिड्डियां हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है अभी भी यहाँ पे। तो आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो यही कर रहे थे भाई आके ये कार्रवाई तो करते कम से कम, किसानों की थोड़ी आवाज़ तो सुनते। जी। लेकिन उन्होंने किसी ने भी यहाँ इधर आके कोई जाग के नहीं देखा उन्होंने। तो आप किसानों की जो बातें हैं वो आप सुन सकते हैं। जी आप आगे आइए, बताइए क्या कहना चाहते हम हैं? रात को 9 बजे गए हैं जी यहाँ से, रात को 9 बजे तक कोई प्रशासन का कोई भी कुछ नहीं था। सुबह हम आ लिए 5 बजे, हमारे अब बाद में ये गाड़ी आई है और उस गाड़ी को थोड़ी सी यहाँ पर नहर के ऊपर थोड़ी स्प्रे करी है और फिर वो चले गए। खेतों के अंदर स्प्रे नहीं की, नहर पे स्प्रे करके? नहर पे स्प्रे करी है, कोई खेतों खुतों के अंदर कोई स्प्रे नहीं की। जी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो किसान हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि खेतों के अंदर कोई स्प्रे नहीं किया गया। और अब भी आप बाकायदा देख सकते हैं जब भी ये कुछ अपना जो भी हाथ में इन्होंने थाली वगैरह, परात वगैरह जो भी लिया है वो उसको बजाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी टिड्डियां हैं जो इनके खेतों से ऊपर की तरफ उड़ती हुई आपको नज़र आती हैं। और उसके साथ साथ हम उस पेड़ के पास भी, उस वृक्ष के पास भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां से आपको दिखा पाए हम कि जो टिड्डियां हैं वो कितनी भारी, उसके ऊपर जो तादाद है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भयंकर जो कह सकते हैं टिड्डियाँ
मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामने किस प्रकार से जो टिड्डियां हैं वो उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितनी फसल को ये नुकसान पहुंचा रही होंगी। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भारी जो टिड्डियां हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और ऊपर की तरफ जो वृक्ष है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा उसको आपको दिखाने की कोशिश करें कि पूरा का पूरा जो वृक्ष है उसका रंग चेंज हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। और उसको आप देख सकते हैं कि हर पत्ते के ऊपर टिड्डी बैठी हुई है और उन्होंने उन पत्तों का रूप खुद ही ले लिया है। उसको आप ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो टिड्डियां हैं वो पेड़ के ऊपर नज़र आ रही हैं आपको। और बिल्कुल ही जो आपका ये वृक्ष है इसका रंग इन्होंने चेंज कर दिया है। तो एक प्रकार से लगता है कि जैसे ये इसके पत्ते ही हैं। तो इतनी भारी तादाद में यहाँ पे टिड्डियाँ मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन को भी ये लोग बोल रहे हैं, जो किसान हैं इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से संतोषजनक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और वो भी वहाँ नहर तक गाड़ी आके चली गई है और इनके खेतों के अंदर कोई भी सहायता इनको मुहैया नहीं करवाई गई है। स्टेट न्यूज़ हरियाणा भी सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि किसानों को बचाया जाए, किसानों की फसल को बचाया जाए। कुछ दिन पहले जेपी दलाल भी इस एरिया में आ चुके हैं, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। वो इन चीज़ों का संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी संज्ञान लेते हुए किसानों की इस फसल को बचाने की कोशिश की जद्दोजहद कम से कम करें, ताकि किसानों का ज़्यादा नुकसान ना हो। किसान जो कि इस देश को बनाने वाला है उसका नुकसान ना हो, नहीं तो सरकार को भी आने वाले समय में जो नुकसान है किसानों की फसल के कारण भुगतना पड़ेगा। अगर किसान अपना अन्न पैदा नहीं कर पाया तो उससे भी आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।